एक मनुष्य का एक ही लक्ष्य है कि हम सुरक्षित रहें। कल्पना करिए कि सिर से पैर की अंगुली तक किसी ऋषि मुनि का, किसी अवतार का आशीर्वाद मिला कि ये सुरक्षित रहेगा, इसका कभी भी विनाश नहीं होगा और यह अदृश्य नहीं होगा। अगर यह आशीर्वाद मिल गया तो अगली व्यवस्था हम ढूंढते हैं कि इसको रखें कहाँ। जिस प्रकार कोई मशीन, जो भी मशीन है, उदाहरण के लिए ये सेल फोन, मोबाइल, ये कभी बिगड़ेगा नहीं, तो इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था होना जरूरी है कि इसको रखें कहाँ। इसको जेब में रखें कि कहीं बाहर रखें। अगर इसको रखने की जगह नहीं है तो ये सार्वकालिक है, बिगड़ेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, इसका महत्व तो नहीं हो पाएगा। इसको कहाँ रखें, हाथ में रखें कि जेब में रखें कि ज़मीन पर रखें कि कमरे में रखें, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इसका स्थान कहाँ है। ठीक उसी तरह से हम साधना करके, ध्यान करके अगर इस स्थिति को पा जाते हैं कि सिर से पैर की अंगुली तक यह सुरक्षित है, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, ये थकेगी नहीं, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये सब हो गया, अगला प्रश्न आता है कि ये रहेगा कहाँ। रहेगा पृथ्वी पर तो चलेगा कहाँ। जिस पृथ्वी पर इसको रखेंगे वहाँ विवाद है, वहाँ मुकदमे चल रहे हैं, और जिस जगह पर इसको ले चलेंगे वो रास्ता, वो सड़क, वो स्थान विवाद में है। तो फिर बड़ी दिक्कत होगी कि सिर से पैर की अंगुली तक इसको सुरक्षित कहीं पर रखने में। तो साथ साथ में यह भी समझ में आता है कि सिर से पैर की अंगुली तक इसकी सुरक्षा पाने के साथ साथ इसके अस्तित्व की और रक्षा पाने के साथ साथ इसके रख रखाव की जगह भी चाहिए। तो बाहर का वातावरण भी ठीक हो। बाहर के वातावरण को राष्ट्र कहते हैं। जहाँ पर हम लोग हैं ये भारत राष्ट्र है। तो भारत राष्ट्र कैसे ठीक हो, इसका ज्ञान कहाँ से आएगा। सिर से पैर की अंगुली तक यह जो स्थान है, इसको भी राष्ट्र कहा गया शास्त्रों में। जब ये ठीक होगा तो इसी के अंदर से ज्ञान प्रकट होगा कि बाहर की दुनिया कैसे हो। बाहर की दुनिया में है क्या, पहाड़, नदी, समुद्र, तालाब, झील, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सभी मानव लोग, यही सब बाहर की दुनिया है। तो बाहर की दुनिया का भी रख रखाव जरूरी है। अगर बाहर की दुनिया को रख रखाव का ज्ञान नहीं है तो ऐसी स्थिति में सिर से पैर की अंगुली तक इसका रख रखाव संभव नहीं है। तो ये सारा ज्ञान कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में खोज किया कुछ लोगों ने। जिन्होंने खोज किया उन्होंने कहा कि रास्ता सीधा है, टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता का नाम है सरल। बिल्कुल सरल तरीका है, कठिनाई नहीं है। इसे सीधे रास्ते को, सीधेपन को, सरलता को एक शब्द से संबोधित किया गया, ऋषि कहते हैं ऋजु रेखा। ऋजु रेखा क्या है, सरल रेखा। और उनका अपने मन पर अधिकार है।
इसलिए उन्हें मुनि कहा गया। ऋषियों और मुनियों ने, इसका अर्थ ये है जिन लोगों ने खोज लिया कि हम मन पर अधिकार कैसे पाएं, जिन्होंने खोज लिया कि सभी रास्ते बिल्कुल सरल हैं, ऋजुरेखी हैं, उनको ऋषि मुनि कहा गया। उन ऋषियों मुनियों ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि अपने अंदर में ही सारा ज्ञान है। वह ज्ञान, जिस ज्ञान को पाकर के हम अपने अस्तित्व की सुरक्षा कर सकें और बाहर दुनिया की भी व्यवस्था कर सकें, तो उस ज्ञान को कैसे पाएं? जिस प्रकार बोरिंग करके नीचे से पानी निकालते हैं या कुआं खोद करके नीचे छिपे हुए तहखाने में बैठे हुए पानी को निकालते हैं, उसी तरह से अपने अंदर कुछ करना पड़ता है, अपने अंदर जाना होता है। जब अपने अंदर हम जाते हैं तो ज्ञान पाते हैं। जिस ज्ञान की हमें तलाश है, शक्ति पाते हैं, हमें सच से परिचय होता है, हम अहिंसा में स्थापित होते हैं। तो अपने अंदर जाने की विधि क्या है? कहते हैं कि पानी कैसे निकलेगा? बोरिंग करा लीजिए, ट्यूबवेल लगा लीजिए, कुआं खोद लीजिए। तो अपने अंदर के ज्ञान को कैसे पाएंगे? क्रिया योग ध्यान कर लीजिए। क्रिया योग ध्यान जैसे जैसे करते जाएंगे, इसकी गहराई में आते जाएंगे, वैसे वैसे अंतःकरण में अनंत रूप में विद्यमान ज्ञान की धारा मिलने लगेगी और एक दिन मिलेगा अखंड ज्ञान का स्रोत। जिस प्रकार बोरिंग करते जाइए, एक ऐसी जगह मिलेगी कि पानी खत्म नहीं होगा, भले ही वह जगह 1000 फुट के नीचे हो। एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पर लगातार पानी की अविरल धारा होगी, वहाँ से पानी निकालिए, पानी खत्म नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अपने अंदर ज्ञान का अनंत स्रोत है। क्रिया योग ध्यान करते जाइए, अपने अंदर बोरिंग होती जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि अपने अंदर विद्यमान अनंत ज्ञान को पा जाएंगे। वह ज्ञान जिससे हम सुरक्षित हों और जिस विचार और भावना को बांट करके हम लोगों को सुरक्षित कर सके और राष्ट्र का निर्माण कर सके। क्रिया योग ध्यान कैसे करें? आइए हम आपके साथ अभ्यास करते हैं।